बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज असद वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, उससे पहले तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों को रमज़ानुल मुबारक और ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब करे। तो शुरू करते हैं। नाज़रीन, बुर्ज असद वालों के लिए 11 मई से बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू है, ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो लोग मुलाजमत पेशा हैं या कोई अपना कारोबार कर रहे हैं। तो मुलाजमत पेशा अफराद की तरक्की होने के इम्कानात हैं, और इसके साथ जो लोग किसी अपने कारोबार को वसअत देना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी 11 मई के बाद का टाइम बेहतरीन है। या अपने कारोबार को बेहतर मुनाफे की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये 11 मई के बाद का टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और इन्हीं दिनों में आप अगर नई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो इन्हीं दिनों में आप 11 मई के बाद सरमायाकारी करें। अगर आप कर्ज़ का असूल चाहते हैं तो उस हवाले से भी इनके कर्ज़ हासिल करना चाह रहे हैं तो 11 मई के बाद का टाइम बेहतरीन है और कानूनी मामलात में बेहतरी आएगी। और जबकि थोड़ा बहुत आपको मुश्किलात पेश आएंगे रिश्तेदारों के हवाले से। मुमकिन है कि जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके ससुराली रिश्तेदारों में इख्तलाफात पैदा होने के इम्कानात हैं, और इस दौरान आप थोड़ा बहुत अपने अल्फाजों में एहतियात का दामन थामे रहें और अपने अल्फाजों को बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करें। विरासती और जो शराकती मामलात हैं वो नहायत खुश असलूबी से मई के महीने में तय पाने के इम्कानात हैं। अगर आपके विरासती मामलात उलझे हुए हैं तो कोशिश करें कि वो मई के महीने के अंदर अंदर आप बेहतरीन आप बड़े अच्छे तरीके से उसको हल कर सकते हैं। और निकाह के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन टाइम है मई के महीने में। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो मंगनी शादी का पैगाम भी भेजना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। ताहम थोड़ी बहुत मुश्किलात जो मुझे नज़र आती हैं वो सेहत के हवाले से मुश्किलात नज़र आती हैं। सेहत के मसाइल थोड़ा बहुत मुझे नज़र आते हैं, ख़ुसूसन मैदे के तकालीफ और सेहत के खुदा न खास्ता आपकी थोड़ी बहुत मुतासिर हो सकती है। तो इस महीने में आप सदक़ात भी दें, तो वो भी आपको बताऊंगा कि क्या सदक़ात होने चाहिए। और 5 मई से उन लोगों के लिए टाइम बड़ा बेहतरीन है जो शराकती बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उस हवाले से बड़ा बेहतरीन टाइम है। 5 मई के से शुरू होता है और 26 मई तक ये टाइम रहता है। तो अगर आप नए मुआहदे करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी टाइम बड़ा बेहतरीन है। और जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं तो उस हवाले से नाजरीन आप 25 मई के बाद कोशिश करें तो वो टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और अगर जो लोग मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी नाजरीन ये तो पूरा महीना ही बेहतर रहेगा, लेकिन ख़ुसूसन इसमें 16 मई के बाद का जो टाइम है वो बड़ा बेहतरीन रहेगा। और नाजरीन, इसके साथ जो बुर्ज असद वाले भी औलाद अफराद हैं तो इस माह उनके लिए भी बड़ी खुशखबरियाँ हो सकती हैं। तो उनको चाहिए कि आप 21 मई के बाद आप दुआ भी करें और दवा भी करें, दोनों मामलात करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी झोलियों को खुशियों से भर देगा और आपके दामन में खुशियां भर देगा। तो आप इन दिनों कोशिश करें तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करेगा। और ताहम थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त जो मुझे नज़र आता है वो ताल्लुकात के हवाले से है कि अगर जिन टाइम में आपके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं तो नाज़रीन 9 मई का जो वक्त है, 9 मई से लेकर 14 मई का वक्त है, ये थोड़ा बहुत ताल्लुकात की ख़राबी के हवाले से है। अगर आप इन दिनों में आप एहतियात का दामन थामे रहें तो उसमें इंशाअल्लाह मामलात आपके बेहतरीन रहेंगे। और ख़ुसूसन इस महीने में जो लोग फ़ायदे हासिल कर सकेंगे वो पार्टनरशिप वाले लोग हैं, जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से नाजरीन ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है मई का, कि अगर आप नए मुआहदे करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। और नाजरीन, बुर्ज असद वालों के लिए जो खुशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो वो 21 मई के बाद के नज़र आ रहे हैं। तो 21 मई के बाद ऐसे लगता है कि तमाम खुशियाँ इनके दामन में सिमट आएंगी। और उसके अलावा नाजरीन, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं
زیارات کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے۔ تو 25 مئی کا ناظرین ٹائم ہے، 25 مئی سے لے کر 30 مئی تک کا ان کے لیے بڑا بہترین ٹائم ہے اگر وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے۔ اور جو لوگ کاروبار کی غرض سے جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے 21 مئی سے لے کر 30 مئی تک کا ٹائم ہے۔ تو ناظرین یہ ٹائم بہترین ہے، اور اس دوران اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا سفر کامیاب ہو سکتا ہے، اور سفر کی کوششیں بھی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین جو اس مہینے میں آپ کو صدقات دینے ہیں وہ ناظرین 3 پاؤ آپ کو چاول صدقہ کرنے ہیں۔ آپ کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں یا پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ناظرین جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج اسد والوں کے لیے، تو ناظرین یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے۔ جو ذائچہ ناظرین آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔